क्या ये ऐसा नहीं लगता कि ये धर्म के ऊपर से विश्वास उठाने के लिए काफी है, ये माताएं काफी हैं? कोई मनुष्य धर्म करे, इनको देख ले अगर एक बार कि प्रातः से उठ के अगरबत्ती, धूप बत्ती, गंगा जल, मंगलवार शुक्रवार कोई व्रत त्योहार छोड़ती नहीं, लेकिन इनके जीवन में इतनी अशांति है कि एक पड़ोसी और पड़ोसिन बचती नहीं शिकायत सुनने से। रिश्तेदारों के तो छोड़ो, इनके अपने जन्म दिए हुए बच्चे और जब रिश्तेदार घर में आते हैं, एक नंबर का शैतान है, दिन भर परेशान करता है, न पढ़ना है न लिखना है। पैदा तुम किए हो कि वो बुआ की है जो आई है? तुम्हारा सैंपल है कि उसका है? लज्जा भी नहीं आती। कमाल है। तुमने ही जन्म दिया, तुम्हें ही दूध पिला रही हो, तुम्हारे पतिदेव उसका लालन पालन कर रहे हैं, और तुम शिकायतें किससे कर रही हो? आपके पास 24 आवर्स का समय परमात्मा ने दिया उस गुड्डे गुड़िया को देकर, खिलौने के देकर, कि संवारो इसको, संभालो। चाहो तो ध्रुव बनाओ, चाहो तो प्रहलाद बनाओ, चाहो तो मीरा बनाओ, चाहो तो रावण बनाओ, चाहो तो कंस बनाओ। पूर्ण अवसर दिया परमात्मा ने तुम्हें मां और पिता बनाकर, और तुम शिकायतें किससे कर रहे हो? क्या यह प्रश्न अराइज नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के मन में? क्या ये सो कॉल्ड धार्मिक लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए? धर्म की मदद तो तुम कम कर रहे हो, धर्म का अवसान ज्यादा कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारे जैसे सो कॉल्ड धार्मिक लोगों को देख करके सच्चा धर्म भी जिनका करने का इच्छा होगा, वो भी कहेंगे कि भैया धर्म करने के बाद अगर ऐसी जिंदगी है तो इससे बढ़िया तो बिना धर्म किए हम रह लें। अब तुम धर्म का प्रचार कर रहे हो, एम्बेसडर हो। हनुमान जी तो हमारे रामदूत अतुलित बलधामा, और तुम डिप्रेशन टेंशन के दूत। किसके दूत हो तुम? डिप्रेशन के दूत हो, टेंशन के दूत हो, लड़ाइयों के दूत हो, अभावों के दूत हो, रोगों के दूत हो, मानसिक परेशानियों के दूत हो। इतने दुर्गुणों के दूत हो तुम, और कथा चल रही है रामदूत की। शुगर हो गया, ये हो गया, व्यवसाय में घाटा हो गया, हम बर्बाद हो गए, हम पे उधार हो गया। भैया दूत किसके हो? यमदूत ज्यादा लगते हो मुझे तो। क्यों? यमदूत किसको कहते हैं? जो मृत्यु के करीब ले जाए, जो मृत्यु के पास ले जाए, उसे यमदूत कहते हैं। ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये शुगर, ये तुम्हारे जीवन में रोग, तुम्हारे अवसाद, ये धीरे धीरे तुम्हारे ऑर्गन्स को खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी कोशिकाओं को मार रहे हैं, तुम्हारे जीवन के आयुष्य के क्षण को कम कर रहे हैं। अब तुम उसके बाद भी अगर अपने आप को यमदूत नहीं कहते, तब तो फिर ये बड़ी दुर्बुद्धि की बात है। यमदूत कैसे नहीं हो ये बताओ? यम का काम है लोगों को मृत्यु तक ले जाना, तुम्हारा भी काम है अपने अपने परिवार को मृत्यु तक पहुंचा देना। मैं सिर्फ माताओं के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, दोबारा कथा सुनने नहीं आएंगे, टीवी बंद कर देंगी। और बड़ा खतरनाक आदमी है, माताओं के विरुद्ध बोलता है, बंद कर टीवी को। क्योंकि प्रथम दिन की कथा में ही मैंने कहा, मुझे भी एक गर्व है अपनी मां के ऊपर, जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया जो पूरे देश और दुनिया में हनुमत चरित्र सुनाता चल रहा है। वो भी मां ही है, वो भी तो मां ही है, वही गर्भ में धारण करके जन्म दी है। तो मां और पिता के विरुद्ध हम कैसे हो सकते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य और गुरु का नंबर तो तीसरा है। जब ये दो गुरु चूक जाते हैं तो तीसरा क्या करेगा? हिंदी और अच्छा, जब पहले हम पढ़ते थे तो हमारे जो ग्रेजुएशन होते थे तो उसमें 3 सब्जेक्ट तो होते ही थे, एक ऑनर्स रखते थे, बाकी 2 ऐच्छिक जो आपको रखना है, ठीक है।
अब दोनों विषय में कोई फेल कर जाए तो एक में पास होके भी क्या करेगा। अगर गुरु अच्छा मिल भी जाए और ये दोनों जो पहले गुरु मिले हुए थे मातृदेवो पितृदेवो, वो दोनों ही असफल हो चुके हैं, तो ये तीसरा आचार्य क्या करेगा। मां अच्छी मिल गई तो भी काम बन जाता है, जैसे प्रहलाद का बन गया। पिता एक नंबर का दानव असुर राक्षस, पर मैया का मन लगे सत्संग में कयाधु का। मैं माताओं के ऊपर इसलिए ज्यादा बोलता हूं, हो सकता है पुरुष का जन्म ही अहंकार के आधार पर होता है, पुरुष से ज्यादा अहंकारी कोई नहीं होता। पुरुष माने ही अहंकार, लेकिन मां करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, संस्कार की राजधानी है। समस्त संस्कार अपने पुत्र पुत्रियों के भीतर देने में अगर अकेले कोई समर्थ है, पिता न भी दे तो काम चलेगा। पिता तो नहीं दे रहे थे हिरण्यकश्यपु, वो तो और बिगाड़ ही रहे थे। अपनी यूनिवर्सिटी में डाल दिया था, संडा मर्ग की यूनिवर्सिटी में, जहां छल कपट और प्रपंच सिखाए जाते थे, वहां अपने बच्चे को डलवा दिया था स्कूल में। पर मां कैसी थी, मां नारद के प्रति, गुरुदेव नारद के प्रति बड़ी उनकी रुचि, जीवन में उनको गुरु माना और अपने बच्चे को कह दिया कि देख मैं पतिव्रता हूं, पर मैं गांधारी की तरह नहीं हूं।